एवरीवन, देखिए मैंने ना नदियों के लिए अपने लिए फ़्लो चार्ट बना रखा है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इससे याद हो गया है कि कौन सी नदी कहाँ पे आती है, या फिर अरब सागर की है या अफवाह तंत्र की है। थोड़ा इजी हो जाता है। देखो, किसी भी चीज़ को हम लोग थोड़ा अपने हिसाब से अगर नोट्स बनाते हैं तो वो थोड़ा दिमाग में कहीं ना कहीं सेट भी हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों के पास नहीं होता मैटर, या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको वैसे भी पढ़ने में, याद करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जिस हिसाब से क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं उस हिसाब से मैंने अपना ये फ़्लो चार्ट रेडी किया था कि हमें ये पता लग जाए कि अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी है, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। फिर कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, या फिर कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के पास है। तो थोड़ा सा आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो देखना आप लोग। देखिए, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? कालका, शिवालिक, हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है। फिर कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान में तिलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ में। फिर अगर थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए तो भटनेर में। फिर उसके बाद सूरतगढ़ में। उसके बाद जाती है आपके, अगर फिर भी पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो ये पाकिस्तान में एक जगह है फोर्ट अब्बास, यहाँ तक जाती है। और इसको राजस्थान की सबसे लंबी अफवाह तंत्र की नदियों में से जाना जाता है। इस नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, और इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जो इसका नाम, पानी का जो प्रवाह है उसका नाम है नाली, और पाकिस्तान में उसको बोलते हैं हकरा। इसके साथ 2-3 सभ्यताएं हैं जो इसके पास पनपी, जो जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। कालीबंगा आप लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि ये आपका दे रखा है, इसको स्पेशल दिया हुआ है ना आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इसको, तो ये तो आपने पढ़ी होगी। फिर उसके बाद है कांतली नदी। कांतली नदी आपकी खंडेला पहाड़ियों से जो खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और नौरंगपुरा झुंझुनू तक जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। तोरावटी क्षेत्र इसके अफवाह तंत्र को बोला जाता है। और इसके पास कौन सी सभ्यता पनपी? तो वो हमारी गणेश्वर और सुनारी, गणेश्वर और सुनारी। उसके बाद बाणगंगा दे रखा है, तो बाणगंगा आपकी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से और भरतपुर तक जाती है। इसको रुंडित नदी और गुम्फित नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यमुना में नहीं मिलती, और इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कांकनी मशूनी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? आपकी कोटरा से निकलती है, जैसलमेर से, और बुझ झील तक जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कि बुझ झील में कौन सी नदी मिलती है तो गिरती है? तो कांकने और मसूरदनी, ये एक ही नदी के नाम है तीनों। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये सिर्फ 17 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए साबी नदी, सेवर, शाहपुरा, जयपुर से, पटौदी और फिर हरियाणा। सभ्यता कौन सी है यहाँ पे? तो जोधपुरा और जयपुरी। उसके बाद है आपकी रूपारेल, लसावरी, वरा, तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर से निकलती है और मोती झील में भरतपुर में जाकर गिरती है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है कि भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो मोती झील को कहा जाता है। उसके बाद है सांबर अफवाह तंत्र, तो इसमें देखिए खारी नदी, ये खंडेला सीकर से आती है, इधर से एक नदी, ये मैथा। उसके बाद इसमें आपकी ये तरतमती और दोहन नदी भी यहीं पे इसी में मिलती है आके, और सलेमाबाद से रूपनगढ़। तो ये इसका अफवाह तंत्र है कि इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए, ये हमने जो पढ़ा, ये अफवाह तंत्र नदियाँ पढ़ी हैं जो समुद्र में नहीं मिल पाती हैं, उनको बोलते हैं। तो ये इजीली अब आपको याद हो जाएगा कि, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि कौन सी नदी अफवाह
जो अंत प्रवाह नदी है और कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी नदी किस में गिरती है। देखिए फिर अरब सागरीय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो लूणी नदी जो कि नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर से और कच्छ के रण में जाकर गिरती है। इसकी जो लंबाई है राजस्थान में वो 330 किलोमीटर है और अपवाह तंत्र इसका 3300 वर्ग किलोमीटर है। कौन से ज़िले में है, अजमेर में, नागौर में, पाली में, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में। उसके बाद माही नदी, तो ये मेहद झील से, विंध्याचल से, खंबात की खाड़ी में गिरती है। मेहद झील से निकलती है विंध्याचल की पहाड़ी से और खंबात की जो खाड़ी है उसमें गिर जाती है, एमपी से निकलती है ये। इसके अपवाह तंत्र जो है इसका वो 35,000 किलोमीटर है और राजस्थान में ये आपके 16,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन कौन से क्षेत्र में है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और 56 का मैदान या कांठल का मैदान भी इसी नदी से ये ट्रम्स जुड़ी हुई हैं। उसके बाद देखिए साबरमती, तो ये तेपुर गांव, उदयपुर, गोगुंदा से निकलती है और कैमरे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में ये 48 किलोमीटर की है और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 22,000 किलोमीटर है। पश्चिमी बनास पिंडवाड़ा, सिरोही से लिटिल रन तक। अब देखिए इसमें यहाँ क्वेश्चन एक ही बनाते हैं कंफ्यूज करने वाला कि पश्चिमी बनास और बनास, तो पश्चिमी बनास तो आपकी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है और जो बनास है, सिर्फ बनास, वो बंगाल की। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बंगाल में आगे बै आता है और बनास में भी आगे बै आता है, तो बनास नदी अगर पूछे तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको याद रखिए, मैंने इसी ट्रिक से याद किया है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैंने ध्यान रखने के लिए इसको ऐसे याद कर लिया और इसको मैंने ऐसे याद कर लिया कि पश्चिमी बनास है तो पश्चिमी पै से शुरू हो रहा है, पश्चिमी, और पै से ही पिंडवाड़ा शुरू हो रहा है। इसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो आपकी चंबल है और बनास है। तो जो चंबल है वो आपकी जनापाव पहाड़ी, महू जिला, एमपी से, और राजस्थान में ये बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है आपकी चंबल नदी। तो ये जनापाव की पहाड़ी, महू जिला, एमपी से होते हुए और राजस्थान में प्रवेश करेगी चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखिए बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और इसका उपनाम है वन की आशा, इसको कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा हेल्प करेगी ये वीडियो नदियों को थोड़ा याद करने में। थैंक यू।